हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पेपर जो 7 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। आज से बेसिकली हम डेली आरआरबी एनटीपीसी का पेपर जो शिफ्ट वाइज हुआ था उसका डेली एक शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे एंड टोटल 19 डेज एग्जाम हुआ था एंड हर दिन में 3 एग्जाम्स हुआ था शिफ्ट वाइज। तो 19 इंटू 3 57 एग्जाम्स हो गए, राइट। तो मीन्स 57 पेपर्स करेंगे हम, 57। और उसका आज पहला दिन है तो आज एक पेपर मैं अपलोड करूंगा। वैसे 57 डेज चलेगा तो हर दिन एक एक पेपर अपलोड करके 57 डेज मीन्स 57 पेपर्स, राइट। और आज का पेपर है 7 अगस्त 2025 का पहला शिफ्ट पेपर। तो चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a number when increased by 100 give 2820 the number is 100 से इंक्रीज हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। 200 का वैल्यू 2820 दिया हुआ है तो नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 का वैल्यू आ जाएगा 1 का मतलब डायरेक्ट करता हूँ 100 का वैल्यू हो जाएगा इंटू 10, यहाँ पर 10 है तो इंटू 10 कर देंगे, इधर भी इंटू 10 कर देंगे। 100 का वैल्यू है 1410 जो कि ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स and 10 pencil is 132. If the cost of pen decreases by 2 and the cost of pencil increases by 7, then the cost of 17 pens and 6 pencil is 136. What is the original cost of 12 pens and 19 pencil? Let's say पेन का x और पेंसिल को y। तो इक्वेशन बनाता हूँ 8x प्लस 10y इक्वल टू 132। उसके बाद उसने बोला है कि पेन डिक्रीज हो गया 2 रुपये से एंड पेंसिल हो गया 7 रुपीज़ से। तो यहाँ पे इक्वेशन तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ 17 पेन्स एंड 6 पेंसिल, तो 17 पेन्स प्लस 6 पेंसिल ये y हो जाएगा इक्वल टू 136, राइट। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 17x माइनस 34 प्लस 6y प्लस 42 इक्वल टू 136, राइट। तो 17x प्लस 6y इक्वल टू 136 प्लस 34 प्लस माइनस 42, तो ये हो जाएगा 136 प्लस 34 6 4 10 10 0 हो गया 3 3 6 7 हो गया 170 माइनस 42 8 9 10 4 5 6 7 हो गया 120 था ये इसका। तो एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं 17x प्लस 6y इक्वल टू 120 के 2 इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इक्वेट में इसको 10 और 6 का एलसीएम होता है 30, राइट। तो इसको मैं इंटू करता हूँ 5 से और इसको इंटू करता हूँ इंटू 3 से। तो फिर से यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ इंटू करने के बाद 8 3 24x प्लस 10 3 30y इक्वल टू 132 इंटू 3 3 2 6 3 3 9 3 1 3, ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया 7 5 85x प्लस 6 5 30y इक्वल टू 120 इंटू 5 इट वाज 44 5 10 14 25 6 6 40, ये 2 इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट जाएगा माइनस में आ जाएगा माइनस 61x इक्वल टू ये माइनस में आ जाएगा माइनस 244। तो x का वैल्यू हो गया 244 बाई 61, 4 से कट जाएगा डायरेक्ट, x का वैल्यू 4 आएगा। एंड y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। तो y का वैल्यू पुट करने से क्या आएगा 24 इंटू 4 कितना हुआ 4 4 16 4 8 9 96 प्लस 30y इक्वल टू 396, 30y इक्वल टू 396 बाई 96 तो 300 हो गया। तो y का वैल्यू हो गया 10, तो वैल्यू आ गया x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 10। उसके बाद हम क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स एंड 9 पेंसिल, और हम यहाँ पे निकाल देते हैं
यहाँ पे निकालता हूँ 12 पेन, 12 पेन का मतलब 12 इंटू एक्स, 12 हो जाए 48 प्लस 9 पेंसिल, 9 इंटू 10 90, तो कितना हो गया 8 9 10 11 12 13 138 हो गया, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा 138। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC BD is perpendicular to AC, ओके, तो 90 डिग्री हो गई। एंड DBC इसका एंगल हो गया 16। E इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट, लेट्स से यहाँ पे इसको E पॉइंट ले लेता हूँ, तो सच दैट CAE ये 51 हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ AEB इसको निकालना है, राइट। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इसको ये वाला पार्ट को इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये 90 हो गया, 16 हो गया, तो 90 प्लस 16 और ये एंगल को x ले लेते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 16 106 माइनस कर देंगे, तो 6 4 10 7 1 8 74 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू हो गया 74, राइट। अब ये वैल्यू निकालना है, हम जानते हैं कि ये वैल्यू ये दोनों का ऑपोजिट का सम के बराबर होता है, तो उसको निकाल सकते हैं हम लोग। AEB का इक्वल टू होगा 51 प्लस 74, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं 4 1 5 7 8 9 10 11 12 125, तो इसका आंसर 125 हो जाएगा, तो ये 125 हो जाएगा जो कि आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 75400 divided among ABC such that 3 times the share of A 9 times the share of B, okay। इसको निकाल 3 times of A equal to 9 times of B equal to 4 times of C, एलसीएम ले लो इसका, 36 हो गया एलसीएम इसका, राइट। उसके बाद ये हो गया कितना से 12 से, ये 4 से और 9 से। अभी तीनों का वैल्यू दिया हुआ 75400, 18 और 12 कितना हुआ 12 प्लस 9 प्लस 9 तो 30 होगा, 30 का वैल्यू दिया हुआ 75400, 30 नहीं कितना हुआ यहाँ 4 होगा, सॉरी 4 25 हो जाएगा, फिर 25 का वैल्यू 75400 दिया हुआ है, तो ए का निकालना है, ठीक है। ए का निकालना होता है, 12 का निकालना है, तो 25 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 75400 बाई 25, या फिर 12 का वैल्यू होगा इंटू 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको काटते हैं, 5 5 25 5 5 5 25 0 5 8 40 0, फिर से काटते हैं, और 5 3 15 0 5 5 6 7 8 5 6 30, मतलब 3016 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 12 6 12 22 3 20 36 6 1 6 1 1 1 0 3 3 2 9 1 6 3 3 6 1 9 2, जो कि ऑप्शन 2 में है। Now question number 5, which of the following numbers divides let's say कि 7 पहले डिवाइड कर लेते हो, 7 को मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा, 7 7 4 3 5 9 9 3 2 7, तो करते हैं यहाँ पे 7 1 7 1 0 7 6 42 1 आया, 7 2 14 15 आया इधर, 7 2 14 5 कैरी रहा, 7 8 7 7 49 4 रहा, 7 6 42 7 7, हाँ ये तो सही हो रहा है, ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सभी चेक कर लेता हूँ। 12 मतलब 3 इंटू 4, राइट, तो 3 से डिवाइड जाएगा, लेट्स से 3 का डिवाइड जाता है कि नहीं, 7 7 14 14 4 18 9 20 21 21 और 5 26 26 और 9 26 और 9 30 35 38 39 40 47 तो नहीं जाएगा 3 से, तो ये नहीं होगा। 2 से 2 जाने के लास्ट पर होना चाहिए, ये भी नहीं जाएगा, 7 लास्ट में नहीं होगा ये भी,
16 का 4 से, मतलब लास्ट का 3 डिजिट 3 to 7 डिवाइड बाई 4 होगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं जाएगा, तो ये आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड 5 4 5 7, ये नंबर को डिवाइड करना है। तो 10 से नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है या 5 नहीं है। फिर ठीक है, 6 से ज़्यादा है कि नहीं, 2 इंटू 3, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट का डिजिट नहीं है, इवन नहीं है। 7 से हम चेक कर सकते हैं, चलो चेक कर लेता हूँ। और 3 से जाएगा क्योंकि 3 का 5 4 9 15, 5 4 9 ये कट गया, 5 6 7 6 13 13 4 17 18 19 एंड 5 19 5 20 24, तो 3 से जाएगा, ये तो ऑप्शन सही है। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। 5 4 5 7 1 4 1 5 1, 7 6 42, 7 8 56, सॉरी 7 7 49, 5 हुआ, 7 7 49, 6 हो 7 9 63, 4 7 35, 6 7 56, 7 9 63, 1 7 9 7 4 7 6 42, 31 लास्ट में जो नहीं बचा, नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा आंसर, तो ऑप्शन 4 ही हो जाएगा, जो कि 3 है। A sector is formed by a circular arc with radius 9 cm, subtending an एंगल इतना बना रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं हम, जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा r प्लस r, तो 2r हो गया, प्लस उसका सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r थीटा बाई 360, राइट। 2r का दिया हुआ यहाँ पे 9 दिया हुआ, 9 इंटू 2 18 हो गया, प्लस 2 इंटू 22 बाई 7 दैट इज 3.14 दिया हुआ है, इंटू 9 इंटू थीटा कितना हुआ 18 बाई 360, 20 से कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 100 आ जाएगा, 250 से 225, 22, 2010, 157, ठीक है। और कुछ कट होगा, होने जाएगा 18 प्लस 157 इंटू 9 बाई 25 इंटू 20, तो 500, ठीक है। तो 18 प्लस इसको मैं अगर 5 से करता हूँ, मतलब 100 लाने के लिए 5 3 15, 5 5 6 7 2 5 20, 31.4 इंटू 9, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 9 4 36, 3 9 9 10 11 12, up to 1 9 27 28, पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा, फिर 2 0 है, मतलब टोटल 3 0, 2.89 2.826 आ रहा है, 2.826, तो 18 प्लस 2.826 हो गया 20.826, राइट, इक्वल टू हो गया 20.83, जो कि आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 8, in an election between two candidates 85% of the registered voters cast their vote and 4% of the votes polled were found invalid. The winning candidates got 65% of the valid votes and won the election by a margin of 2142. Okay, लाइक बोल रहे हैं, लेट्स से कितना वोटर्स, एक्स वोटर्स, जिसमें 85% वोटर्स वोट किए, ठीक है। तो 85 बाई 100 वोट किए, उसमें से 4% वैलिड नहीं है, मतलब इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है 96 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 96% वैलिड है, और विनिंग कैंडिडेट 65% मिला उसको, 65% ऑफ द वैलिड वोट्स, 65 मिला विनिंग कैंडिडेट, तो इसका मतलब लूजिंग को कितना मिला 35, टोटल 100 हो गया ना। ये बोला कि और जीता कितना मार्जिन से 2142 का मार्जिन से जीता, इसका मतलब 65 और 35 के बीच में डिफरेंस कितना है 30 का, ये मार्जिन हो गया 2142, राइट। इसका मतलब अगर इसको हम करेंगे 30 बाई 100 इक्वल टू 2142, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ भी, तो हम इसको कट कर लेते हैं, ये कट गया, ठीक है, 3 से ये कट गया, ठीक है। फिर 2 5 से 10, 2 4 से 8 9, ये कट गया, 5 से ये कट गया, ठीक है। फिर अगर 17
इसको मैं करता हूँ 17, 7 से कटेगा 7 बजे 85, 7 4 जो 68, 68 69 70 71, हाँ 17 7 4 जो 68 69 70 71 3 7 जो 34, ओके डन। फिर इसको करता हूँ 2 2 जो 4 2 4 जो 8 2 2 जो 4 22 3 8 24 3 7 24, देखो x का वैल्यू आ गया 70000/8। इसको काट लेते हैं 8 8 64 6 8 8 जा 8 7 56 164 8 5 40 एंड 0 8750 इसका आंसर आ जाएगा। इतना वोटर्स जो रजिस्टर्ड थे पहले से, तो 8750 ये आंसर है। क्वेश्चन 9, ये थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 56 भी x। हम जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b² a, तो 56 × 56/16 x का वैल्यू है 4 4 16 4 4 4 14 4 जा 14 14 × 14 196 जो कि आंसर है। क्वेश्चन 10, प्रिया कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 26 days। प्रिया 26 डे में कर रहा है। प्रिया एंड वर्षा, प्रिया प्लस वर्षा 13 डेज में, प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा 10 डेज में। सबका एलसीएम कितना होगा? इससे एलसीएम ले लेता हूँ 26 13 10, 5 to 10 130 130 एलसीएम हो गया। तो इससे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, राइट। तो इसमें क्या बोला इन्हें, हाउ मेनी डेज प्रिया एंड निशा, प्रिया एंड निशा। प्रिया तो 5 दिन में कर रहा था, यहाँ 5 आए 5 दिन में करिए। और निशा प्रिया प्लस वर्षा कर रहा 10 दिन में, ठीक है। इसका मतलब वर्षा भी 5 दिन में कर रही है। और निशा कितना हो जाएगा, तो 13 है टोटल, 5 5 10 और 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें निकालना है 1 कितना, प्रिया निशा, प्रिया निशा, प्रिया ये हुआ और निशा ये हुआ, 5 + 3 8, और टोटल कितना है 130, 130/8, 2 4 8, 2 6 12, 65/4, इतना आंसर आएगा जो कि ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन 11, Arjun and Malika have to travel from Delhi to Kanpur in their respective cars. Arjun is driving at 138 km/h while Malika is driving at 92 km/h. By the time taken by Malika to reach Kanpur, if Arjun takes 8 hours, ठीक है। तो अर्जुन ड्राइव कर रहा है 138 km/h से, और अर्जुन को लगा कितना 8 घंटा पहुंचने में। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं पूरा का, दिल्ली से कानपुर का निकल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस निकल गया, और हमें बताना है कि कितना टाइम मलिका को लगा पहुंचने में। मलिका की स्पीड 92 दिया हुआ है, तो हम लोग उसका टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे मलिका का। तो डिस्टेंस हम निकाल लिए हैं 138 × 8, स्पीड क्या है मलिका का 92 है, इससे हमें टाइम निकल जाएगा। और सब तो किलोमीटर आवर में या आवर में चेंज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसको कट कर लेते हैं 4 2 8 4 2 8 9 12, 6 से कटेगा डायरेक्ट, तो 6 2 12 हो जाएगा जो कि ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन नंबर 12, a trader claims to sell flour at profit of 47%, but dishonestly use a weight which is 8% less than what is mentioned on it. Find total percentage of profit earned by trader. Okay. लेट्स से पहले 100 है, प्रॉफिट हो गया उसको 147, उसके बाद वो डिसऑनेस्टली कुछ गलत वेट्स यूज किए, जिससे 8% उसका लेस 8% लेस दे रहा है वो, राइट। तो 100 बोल के वो 100 का दाम ले रहा है, बट 92 दे रहा है वो, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं, मतलब 92 दे रहा है लेकिन 92 है उसका, 1% प्रॉफिट हो रहा है। इसका टोटल डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 55 का, बाय 92 × 100, ठीक है। तो हम इसको कट कर सकते हैं 2 से, 2 4 जा 8 9, 2 से 12 250 है, then 2 2 जा 4 2 3 6 225, देन इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 55 × 25 2 25 27 5 7 3
1375 by 23, then 23 6 3 से 18 12 13 63 23 6 हो रहा है 138, तो 5 से काटना पड़ेगा इसको। 23 5 से कितना हो जाएगा, 23 5 से 15 115 हो जाएगा, ठीक है 115, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे होल नंबर बोला, नियरेस्ट होल नंबर 59, ठीक है। तो कितना बचा और 15 और 7 15 और 7 22, तो 225 हो रहा है यहाँ पे। 225 कितना में जाएगा, 225 9 में जाएगा, 23 9 से, ठीक है 59 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्स 60 के आसपास आ रहा है, जो कि ऑप्शन 1 में है। पूरा आप डिवाइड करके देख सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, इफ 3 times Mary's present weight is 20 years more than 5 times the year's present age। ओके, तो पहले इसको इक्वेशन बना लेता हूँ। 3 times Mary present is 20 years more than 5 times, मतलब 5 टाइम दिया गया एज 20, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा इसमें, 20 years more है इसलिए। एंड 2 times the year's present age, 2 times the year's present age is 2 year less than present Mary's present age। तो मेरी का प्रेजेंट एज से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आना चाहिए यहाँ पे, राइट, ठीक है। अब इसको इक्वेट करके ऊपर 3 है तो इंटू नीचे 3 कर देते हैं, तो 3m माइनस 60 इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये दोनों कट जाएगा, माइनस ये दोनों कट गया, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 5d प्लस 60 तो इक्वल टू डी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 20 माइनस 16 14 आ रहा है डी का वैल्यू, ठीक है। तो डी का वैल्यू मतलब दिया का वैल्यू 14 आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मेरी एंड दिया। अब दिया का एज निकल गया, मेरी का निकालते हैं, तो मेरी माइनस सेकेंड ई इक्वेशन में पुट कर देता है मेरी माइनस 2d में, मेरी माइनस 2d में दिया का इंटू 2 28 इक्वल टू 3, ठीक है 28 हाँ इक्वेशन इसमें पुट करना होगा ना। 3 इंटू मेरी माइनस 5 इंटू डी, 14 5 70 हो गया इक्वल टू 20, 3m इक्वल टू 90, तो m इक्वल टू हो गया 30। अब मीरा और दिया का निकल गया 14 और 30। अब डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस कितना होगा 16, जो कि आंसर है हमारा, तो ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 25%, 15%। डिस्काउंट निकालना है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, तो 5 था पहले, अभी 4 दे रहा है। 25% मतलब हो गया 1/4, पहले 4 था फिर अभी 3 दे रहा है। 15% का हो गया 15/100, 5 से 15, 5 to 10, तो 20 था अभी 17 दे रहा है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता, सिंगल डिस्काउंट निकल जाएगा, तो डायरेक्ट इंटू करता 5 20, 20 इंटू 20 400 हो गया, 4 से 12, 12 इंटू 17 204, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 204 से हो गया 6, तो 210 हो गया 90 90 190 196 आ रहा है, 196 बाई 400 इंटू 100, 4 5 16 79 49 49 आ रहा है, 49%, जो कि ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन 15, द नंबर ऑफ प्राइम्स लाइंग बिटवीन 331 एंड 345 बोथ इंक्लूडेड। तो इंक्लूड करना दोनों को, तो 331 तो होगा ही एक प्राइम नंबर, उसका 332 नहीं है, 333 भी नहीं है, 334 भी नहीं है, 335 भी नहीं है, 336 भी नहीं है, 337, थ्री 337, हाँ फिर सॉरी लाइन बिटवीन बोला है, तो 331 ही है, 337 हुआ, और उसके बाद 341 हो गया, उसके बाद और तो कुछ नहीं है,
तो 2 आ रहा है जो कि ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 16, वरुण बॉट सम इरेजर एट द रेट ऑफ 150 पर डजन, मतलब 12 लेके आ रहा है 150 में, ठीक है। ही सोल्ड देम फॉर 18 ईच, ठीक है। तो इसमें से पहले एक के वैल्यू निकाल लेते हैं, 150/12, ठीक है। तो हो गया 12.5 आ जा रहा है, ठीक है। ही सोल्ड देम फॉर 18 ईच, 18 रुपीज में बेच दे रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितना का होगा वही पूछ रहा हूँ। तो 12.5 से 18 जाने में कितना आ रहा है, 13, 5.5 आ रहा है। तो 5.5% निकाल लेता हूँ, बाई डिवाइड बाई 12.5 इंटू 100, पॉइंट सेट गया, 5 1 1 5 10 11 12 25 25 4 100, तो 44% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन 17, ये एलसीएम निकालना है इसका, तो हम ऐसे कर सकते हैं 15.4 डिवाइड बाई 10, 0.006 डिवाइड बाई 1000, राइट। अब ये दोनों को हमें सेम करना है, डेसिमल वाला में ऐसे ही करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर भी 1000 करना पड़ेगा, तो और 2 जीरो लगाना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, ऊपर भी 100, यहाँ पर भी 2 जीरो। तो इसलिए अब इसका हमें एलसीएम निकालने के लिए फ्रैक्शन के ऊपर का एलसीएम निकालना पड़ता है, नीचे का एचसीएफ निकालना पड़ता है, राइट। तो नीचे का एचसीएफ तो उतना ही हो जाएगा 1000 ही। अब इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ, 14500 इंटू 6, इसका 2 से काट देता हूँ, 2 3 6, 2 7 14 15, 2 7 14 0 0, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 2 6, 6 इंटू 77 100 इंटू 6, 7 6 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 46, तो 46200 आ रहा है, तो 46200, 3 छोड़कर डेसिमल लगा देता हूँ, तो बोलो 46.2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन 18, if sin theta plus cos theta divided by sin theta minus 4 cos 3 equal to 11, वैल्यू निकालना है इसका। लेट्स से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं cos थीटा से, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, हाँ sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, tan थीटा हो गया, और इधर कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो +1 आ जाएगा, डिवाइड बाई sin थीटा, ये भी tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 11 हो रहा है, ठीक है। सो सिंप्लाई कर लेते हैं और tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 11 tan थीटा माइनस 44, tan थीटा माइनस 11 tan थीटा, तो ये माइनस tan थीटा इक्वल टू 44, माइनस इधर चल जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, माइनस में से कट गया, थीटा tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45/10, जो कि 9/2 आ जा रहा है। इसका मतलब ट्राइंगल अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और 9/2, tan थीटा का वैल्यू 9/2, मतलब परपेंडिकुलर 9 बेस 2, तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग, 9 9 81 प्लस 4, तो 85 हो जाएगा, √85 निकल गया। अब वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 13 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 13 इंटू साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, डिवाइड बाई 2 85 का स्क्वायर तो 85 हो गया, प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 2 बाई √85, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √85 पे 85 हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया -3, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 4/85, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, 13 इंटू 81 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1053 डिवाइड बाई 85, प्लस ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 12/85 -3 डिवाइड बाई 4/85, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व कर बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर का आप अगर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 810/85 डिवाइड बाई स्क्वायर, तो ऊपर चल जाएगा 85 डिवाइड बाई 4, 85 कट जाएगा, ये कटेगा 2 2 से 4, 2 4 से 8, 0 2 10, तो 405/2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में है। इसमें थोड़ी स्पेस कम तो इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया, ठीक है। आप ये करके देखना, ये इतना ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
Find the circumference of a largest circle that can be drawn completely inside a rectangle whose dimensions are given 14 meter and 160 meter. राइट, एक रेक्टेंगल है, अंदर में लार्जेस्ट डायमेंशन का ये 14 116 दिया, ये 14 दिया, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा बनेंगे तो ओवल बन जाएगी, तो हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा सर्कल लार्जेस्ट का। तो ऑब्वियसली ये वाला डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर 14 हो जाएगा, तो रेडियस क्या होगा 7, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, सर्कमफ्रेंस और लार्जेस्ट सर्कमफ्रेंस निकाल। सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू 2 पायर होता है, 2 इंटू 7 इंटू 7 हो गया, 7 7 कट गया, 22 इंटू 2 44 हो गया, जो कि आंसर है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट 2400 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर। 5 साल में 20% हो रहा है, ठीक है, और उसका 100 होता है मेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो अमाउंट होता है, तो 100 प्लस 20 इक्वल टू 120% हो गया। 120% का वैल्यू दिया हुआ है 2400, ठीक है, 0 0 कट गया, 12 2 24 0, ठीक है। तो फिर 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1000, 20 इंटू 100 तो हो गया 2000, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। क्वेश्चन 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ 62 बाई टू द पावर 3 डिवाइड बाई 62 टू द पावर 2 इंटू 62 टू द पावर माइनस 13। तो ये ऊपर जाता तो माइनस होता है, ठीक है, 62 3 माइनस 2 इंटू 62 टू द पावर माइनस 13, तो 62 1 इंटू 62 माइनस 13, तो अब ये ऐड हो जाएगा, तो 62 टू द पावर माइनस 12, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 22, ए जैकेट इज मार्क एट 4000, ठीक है, 4000 मार्क किया हुआ, ड्यूरिंग इट्स फेस्टिवल सक्सेसिव डिस्काउंट दिया इतना का, तो इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा बोल रहे, ओके। तो डिस्काउंट है 32%, तो कितना बचा 68, 22 डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 22, तो कितना हुआ 78 500। अब इसको 3 0 कट गया, 2 0 यहाँ 1 0, 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18, कितना हुआ, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 68 इंटू 4 कितना होगा, 8 4 32, 6 24 और 5 27, 272 इंटू 39, ठीक है, डिवाइड बाई 5, डायरेक्ट काट लेता हूँ, 5 5 25, 5 26 27, 2 5 8 40 प्लस, अब डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 58.4 इंटू 39, तो 9 4 36 3, 8 9 72, 72 और एंड 3 75, 7 9 45 और 7 52, 4 3 12, 24 25, 12 15 16 17, 6 7 7 12 2, 6 5 6 7, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, 5 25, 5 4 20 हो जाएगा, 2 बचेगा 0.4, 54.4, आंसर से रब कर लेता होगा, 54.4 इंटू 39, 54.4 इंटू 39, 9 36 3, 9 36 3 39 3, 9 45 46 48, 4 12, 12 13, 15 16, 8 9 11 12, 6 14 11 एंड 2 पॉइंट आएगा एक बार। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें ये है 212.6 ये वाला, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 23, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 23 मैचेस 41, ठीक है। इसका एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, इन द नेक्स्ट 10 मैच दैट बैट्समैन स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 16 रन, एवरेज निकालना है टोटल, ठीक है। लेट्स से छोटे वालों का एवरेज मान लेते हैं 16, एवरेज उसका लेट्स से 16 प्लस वो 23 मैच में बनाया कितना, 23 मैच में बनाया 41, तो 16 से कितना ज़्यादा है, 16 से 41 कितना ज़्यादा है, हमें ये फाइंड आउट करना है पहले। 16 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, ठीक है, 25 ज़्यादा है,
और कितना मैचों में, 23 मैचों में, ठीक है। इसका एवरेज निकाल लेंगे, ये इतना ज़्यादा है, आपका टोटल कितना है 23 प्लस 33, तो 656 हो गया। सॉरी, टोटल मैच ही नहीं दिया, 33 मैच दिया हुआ, ऐड नहीं कर रहा, 33 टोटल दिया ही हुआ है। दूसरा 41 का ऐड कर लिया, तो जो कि एवरेज रन है, लेकिन मैचेस हमको ऐड करना था 33 और 23, सॉरी 33 मैचेस टोटल, जो कि है 23 मैच पहले का, फिर 10 मैच बाद का, 33 हो गया। तो इसमें ऐड कर लेते हैं 25 इंटू 23 कितना हुआ, 25 इंटू 23 15 1 10 5 575 हो गया, 575 16 प्लस 575 डिवाइड बाई 33। अब इसको डिवाइड कर देता हूँ, 33 575, 33 बनी 33, ठीक है, 33 8 is 24, 33 7 जा 7 is 21, 23 415 4.00 आएगा, फिर 4 3 3 9 4 4 12 134 से आएगा 17.4, ठीक है। तो 16 प्लस 17.4 कितना हो रहा है, 7 6 13 1 2 3 33.4 आएगा आंसर, जो कि है ऑप्शन 2 में, ठीक है। अब क्वेश्चन 24, इन कवरिंग a distance of 150 km Pranay take 2 hours more than Aman, okay, if Pranay doubles his speed then he would take 3 hours less than Aman। Pranay की स्पीड बताना है, ठीक है, पर टोटल 150 किलोमीटर है, ठीक है। अब अमन यहाँ पे है, ठीक है, Pranay take 2 hours more than Aman, ये Pranay doubles his speed, Pranay की स्पीड मान के चलो t है, ठीक है, नहीं अमन का स्पीड t है, Pranay takes 2 hours more, 2 घंटा ज़्यादा लिया Pranay, ठीक है, अगर वो हाँ Pranay takes 2 hours more, अमन से 2 घंटा ज़्यादा लिया, ये Pranay डबल से स्पीड, अगर Pranay डबल कर देगी स्पीड को देन वो 3 घंटा कम लेगा अमन से, तो 3 घंटा कम लेगा इधर, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे डिस्टेंस सेम है तो हम Pranay अपना स्पीड डबल किया है, ठीक है, स्पीड पहले 1 था फिर 2 हो गया, अगर डिस्टेंस सेम होता तो टाइम अपोजिट हो जाता है, 2 और 1 हो जाता है, ये जानते हैं, ठीक है। तो हमें 2 और 1 डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस इक्वल टू ये 3 और 5, 3 और 2 इसका डिफरेंस, इसका ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 1 का इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना, पहले का टाइम था 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया इसका, और डिस्टेंस हमें दिया 150, तो डिस्टेंस दिया 150 और टाइम हो गया 10, इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं पढ़ने का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हो गया 15, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 169 प्लस ये, तो ये 30 169 का हो गया 13 प्लस इसका हो गया 144 बाई 1 के बाद 4 को 0, इसका हो गया 576, कितना में होता है 24 होता है, 24 बाई ये 100 आने वाला था तो 10 हो गया, ठीक है। अब काटो डायरेक्ट 13 प्लस ये हो गया 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 144 माइनस 2.4, ठीक है। सही है गलत है, सॉरी यहाँ पे 144 नहीं है 12 आ जाएगा ना, रूट तो किया ही नहीं, 12 आ जाएगा, तो 12 का 1 2 3 4, अब इसका भी रूट करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 0.12, ठीक है। 13 प्लस 0.12 माइनस 2.4, ठीक है। तो 13, अब ये करता हूँ 13 प्लस 1 तो 13.12 हो गया, माइनस 2.4 करते हैं तो कितना आता है 2 7 को 11 10.72 आ रहा है, जो कि ऑप्शन 1 में है। Question 26, find a simple interest on 4,000 at 66.75% per annum rate
ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटेड ऑन 25 फरवरी 2024 एंड विथड्रॉन ऑन 26 अप्रैल 2024। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। P इंटू आर इंटू टी होता है बाई 100। प्रिंसिपल कितना 4000 इंटू 6.75 इंटू टाइम क्या है, तो फरवरी हम लोग का लीव ईयर है तो 29 डेज होगा। ठीक है, 29 डेज होगा। 25 से स्टार्ट करना है तो यहाँ 4 डेज हो गया। 25 से 26, 27, 20, 29, फरवरी में 4 डेज हो गया। ठीक है, मार्च 31 को होता है तो 31 डेज हो गया यहाँ पे। फिर अप्रैल में दिए कहाँ तक करना है, 26 तक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ काउंट कर रहे कितना डेज, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 30, 30, 61 हो गया। लीप ईयर मतलब टोटल डेज कितना होगा, 366 डेज होगा, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। 61 बाई 366 इंटू 100। पी आर टी पे 100 करना पड़ता तो 100 कर दिए। अब ये पॉइंट्स को हटा के और 100 लेके आ गए। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। 302030। ओके, देन 61 इंटू 6 366 हो गया। देन 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, देन 5 5 3 जा 5, 5 1 जा 5, 6 5 3 15, 16 17, 5 25। तो 3 से कटेगा, 3 5 12, 3 टोटल 45 आ रहा है लास्ट में, तो ऑप्शन 3 में 45। नाउ क्वेश्चन 27। संजना कार्तिक and Deepa invested 1050, 1320 and 1730 respectively to start a business. If the profit at the end of year is 1320, Deepa's share. दीपा का शेयर निकालना है। तो संजना, कार्तिक और दीपा 1050, 1320 और 1730 है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद एक एक जीरो कट कर दिए, फिर इतना आ रहा है तो इतनों को ऐड करते हैं पहले, क्योंकि हमें दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ 1230। ठीक है, तो 105, 132 एंड 173, 5 6 1 8 10 11 410, 410 आया। 410 का वैल्यू दिया हुआ 1230। तो हमें दीपा कौन सा है 173, 173 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू हो गया 1230 बाई 410, राइट। तो 173 का वैल्यू होगा इंटू 173 कर देंगे, 1010 कट गया, इसको कट जाएंगे। कितना से कटेगा, 41 को सॉरी 173 है ये, 173, 3 3 4 3 12, नहीं ये 1230 है ना, हाँ ये 1230 है, 123 0 कट गया था, 3 3, हाँ तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 से इंटू कर देंगे, 3 3 9, 7 3 21, 3 3 4 5, 519 हो गया, जो कि ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन 28। ए कैन रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन इन 22 डेज। ए 22 डेज में वो करता है काम, बी करता है सेम जॉब को 11 डेज में, तो विद द हेल्प ऑफ सी लोग करता है 5 दिन में। तो सी अलोन कितना दिन में करेगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 110 आएगा एलसीएम। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना होगा 22, राइट। अब हमें निकालना है सी का निकालना है। ठीक है, तो ए और बी का कितना है, 10 5 15 है, 15 है, तो सी का निकल जाएगा। यहाँ पे 10 5 15 है, तो सी का कितना होगा 22 माइनस 15 कितना हो रहा है 7। ठीक है, तो सी का हो गया 7 एफिशिएंसी। तो अब सी अकेले कितना करेगा, टोटल वर्क 110 है, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है, सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आता है। 15 7 जो 105 और 5 30, तो ऑप्शन 1 में। क्वेश्चन 29। इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 3 कट गया, 3x स्क्वायर मतलब 7x स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर 81x प्लस 14 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8 सॉरी माइनस 8 7 56x प्लस 11 7 77। ठीक है, 7x स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों माइनस 81 और 56 6 1 7 8 19 और 12 13 1 माइनस 1 37 आया, ये दोनों को ऐड किए और ये दोनों को ऐड करना है। 7 4 11 7 8 9 7, ओके मिस्टेक हो रहा है क्या,
फिर से चेक कर लेता हूँ। 3 3 कट गया, 7x² माइनस 81 प्लस 14 3 42 होता है, मैं 40 लिखा हूँ, 42 ठीक है। 42 प्लस 77 9 हो गया, 7 4 11 119, तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसका मीडियन निकाल। मीडियन को पहले तो हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले ऐड कर काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, मतलब हमें कौन सा डिजिट निकालना है, 6 डिजिट निकालना है। पूरा हमें अरेंज करना भी नहीं है, 6 तक ही अरेंज कर लेंगे, 6 वाला हमें निकल जाएगा मीडियन, ठीक है। तो चलो करते हैं 6 तक ऐड, 6 तक हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये करना है उसको, ठीक है। तो पहले 17 गया, 17 आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर क्या आएगा, फिर 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर 21, फिर 27 है कहीं पे, 27, फिर क्या है, फिर 35 है, फिर क्या है 41 है। देखो 3 3 6 41, यही तक फाइंड करना, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। 6 डिजिट ही हमारा मीडियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है, राइट। अब रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 2 इज एडेड टू ईच डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन ईच इवन डिजिट, ठीक है। 8 3 5 4 6 7 1, ठीक है। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट में ऐड करना, 3 2 5 5 7 7 8 9 1 3, 1 इज सब्ट्रैक्ट करना, 1 7 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 5, ठीक है। देन हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस, ये अपीयर हुआ मोर देन वंस 7, ये अपीयर हुआ 3, मतलब दो नहीं और क्या 5 भी हुआ है, हाँ टोटल 3 हो गया, ऐसा करना है। 1 2 3 4 नंबरिंग दे देता हूँ। तो n कहाँ गया, n वहाँ है, e कहाँ है, 2 यहाँ है, n e s 3 हो यहाँ पे 4, अब उसके बाद n 1 2 3 4, ऐसा कहाँ पे चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 यहाँ बीच में, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 है, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 आ गया, इसमें आ गया 1 2 3 4, पहला नंबर मिल गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है दूसरे को। विच इज फॉलोइंग नंबर लेटर क्लस्टर रिप्लेस, अच्छा यहाँ पे क्या होगा वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो 16 माइनस 16 और 5, इसका मतलब क्या हो सकता है, मैं छोड़ पहले डेक्स को कर लेता हूँ। आई है, आई से एल, आई जे के एल, दो का डिफरेंस आ गया, एल से ओ एल, एल एम एन ओ 3 का डिफरेंस है, ओ से ओ पी क्यू आर, आई जे के एल सॉरी 3 का डिफरेंस है, आई जे के एल 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, आर के बाद क्या आएगा, एस टी यू, यू आना चाहिए यहाँ पे, यू, फिर सी है, सी डी डी ई एफ जी, 4 का डिफरेंस आ रहा है सी और जी में, जी एच आई जे के, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 4 का आ रहा है, यहाँ भी 4 का होना चाहिए, मतलब ओ पी क्यू आर एस, एस आना चाहिए, यू के बाद एस, तो एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन 4, हमने सर्च नंबर दिया, रीच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, सर्च नंबर कितना है जो सिंबल से प्रीसीड होगा और आगे में फिर से नंबर होगा, ठीक है। तो नंबर सिंबल, नंबर कहाँ है, नंबर सिंबल 1 हुआ, नंबर सिंबल 2 हुआ और नहीं तो 2 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन 2। ये मैम सिलॉक्स का प्रॉब्लम है, ऑल टी आर बिन्स, नो टी इज सॉक्स, 1 और 2 ऑप्शन, ऑल सम सॉक्स आर बिन, सम सॉक्स आर बिन नहीं, ऑल बिन्स आर सॉक, ऑल बिन्स की भी नहीं, तो नाइदर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन नंबर 6, Satish start from point y, let's say यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, and drives 90 km towards west, 19 गया वेस्ट, he then takes a right turn, मैं यहाँ बना लेता हूँ, फिर से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, and towards west, he then take a right turn and drives 10 km, right turn गया and drive 10 km, he then take a right and drive 11 km, he then takes a final right and drive 10 km, okay, and यहाँ Z में पहुँच गया, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही शुड ड्राइव टू, अच्छा y तक पहुँचने के लिए किधर ड्राइव करेगा, इस तरफ ड्राइव करेगा, पहला चीज़,
ईस्ट ड्राइव करेगा, कितना ड्राइव करेगा, 8 ड्राइव करेगा, क्योंकि यहाँ से 19 माइनस 11 इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। 8 ड्राइव करेगा ईस्ट में, जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन 7, बेस्ट ऑन इंग्लिश अल्फाबेट विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कौन सा बिलोंग, अलग है कौन सा, ठीक है। एच से एल, एच आई जे के एल 4 का डिफरेंस हो रहा है, एम एन ओ पी क्यू 4 का डिफरेंस हो रहा है इसमें, के से हो जाएगा तो कितना, के एल एम एन ओ 4 का डिफरेंस हो रहा है, एफ से एच जे करेंगे तो जी एच आई जे, इसमें 4 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, आप दूसरा तरफ से देखता हूँ, ठीक है। देखता हूँ फिर से लास्ट तरफ से देखता हूँ, एफ से एल, एफ जी एच आई जे के एल 6 डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। के से क्यू, के एल एम एन ओ पी क्यू, यहाँ पे 6 का आ रहा है। आई से ओ, आई जे के एल एम एन ओ 6 आ रहा है। 6 से जे, डी एफ जी एच आई जे 7 डिफरेंस आ रहा है, तो यही अलग हो गया, तो ऑप्शन 4 हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, टी इज डॉटर ऑफ ए, टी इज डॉटर, टी इज डॉटर ऑफ ए, A is married to M, A is married to M, M is a son, M is a son, then ये लड़की हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी उसकी, तो M is a son of K, M is a son of K, K is married to J, J is the father, J is the father of D, then D यहाँ आ जाएगा, ये मदर हो जाएगा ना, D is the brother of N, D is the brother of N, G is the son of N, G is the son of N, how is K related to T, K कैसे रिलेट करता है T से, ठीक है। तो टी का फादर का मदर होगा, फादर का मदर यही है, ऑप्शन 1, ठीक है। क्वेश्चन 9, कोड लैंग्वेजेस दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है हीज का कोड, तो हीज कहाँ है, हीज यहाँ पे है, और हीज कहाँ है, यहाँ पे हीज है, तो दो सेम होना चाहिए कोड, तो क्या है, सेम है, एंटी सेम है, नहीं है, लो नहीं, वाई जी सेम है, तो वाई जी होगा इसका कोड, तो हीज का कोड होगा वाई जी, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 10, रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेस कर रहा है सब, ठीक है। दीक्षित 31st ऑन द राइट, दीक्षित मान के चलो 31st इधर से आ रहा है, 31st नंबर पे है दीक्षित, ठीक है। एंड पलक इज 32nd फ्रॉम द राइट, पलक है जो कि 32nd है राइट से। द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन पलक, पलक एंड रक्षित के बीच में कोई है ही नहीं, क्योंकि 31st ये है, 32nd ये है, बीच में तो कोई है ही नहीं इसका, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन पलक एंड रक्षित, और पलक में जितने लोग हैं, तो कोई भी नहीं है, पलक और रक्षित में जितने लोग हैं सेम है, एस नंबर बिटवीन पलक एंड ह्यूमा, ह्यूमा के बीच में बोल रहा है सेम है, तो मतलब इसके बीच में कुछ नहीं, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका भी रैंक कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा इधर से राइट से, ठीक है, ह्यूमा का। तो हमें क्या निकालना है, ह्यूमा 10th है, 10th है बोल रहा है लेफ्ट साइड से, तो इधर से 10th है, ठीक है। तो हमें पीपल है देने दे रो, कितना रो में पीपल है बोल रहा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, रो को जानते हैं हम लोग, लेफ्ट से ऐड करेंगे जो भी इसका नंबर है, राइट से ऐड करेंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। 33 + 10 हो गया 43, 43 - 1 42, जो कि है इसका आंसर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, हमें ए का वैल्यू डिवाइड दिया हुआ, बी का इंटू दिया हुआ, सी का माइनस, अगर अलग दिया हुआ है हमें पुट करना है यहाँ पे। 46 ए का वैल्यू कितना हो गया, डिवाइड, सी का वैल्यू सी है +21, डी का वैल्यू है -8, बी का वैल्यू है इंटू 3, ये हो गया 314, 44 - 24, ये हो गया 20, जो कि ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन 12, ये नंबर्स दिया हुआ है, हमें निकालना है 3 एडेड टू द फर्स्ट नंबर ऑफ एवरी नंबर्स, नंबर्स विल फर्स्ट डिजिट बी डिविजिबल सेकंड डिजिट, ओके। फिर मैं नंबर्स लिख लेता हूँ, 3 2 4, 5 2 3, 6 4 3, 1 3 6, 4 4 1, 3 एडेड करता सब में, तो हो गया 6 2 4, 8 2 3, 9 4 3, 4 3 6, 8 4 1, then how many numbers will be first, will the first digit be exact divisible in the second digit, मतलब 6 डिवाइड बाई 2, तो ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड होगा, 8 डिवाइड बाई 2, ये भी डिवाइड जा रहा है,
9 4 डिवाइड, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो 2 ही हो रहा है ऐसा, तो ये हो जाएगा 13 नंबर। 7 boxes A B C D M and O are kept one over the other but not necessarily in the same order. No box is kept above B. तो 7 boxes, 1 2 3 4 5 6 7. No box is kept above B. Only 3 boxes are kept between B and N. 3 box आएगा यहाँ आगे. Only 1 box is kept in D and A. D and A के बीच में एक box होगा. Only C is kept below O. Only C is kept below O. ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा वो. ठीक है. E is kept immediately above N, तो ये यहाँ आ जाएगा. Only 4 box are kept in D and C. 1 2 3 4, तो D यहाँ आ जाएगा, 4 box उसके बीच में होगा. तो लास्ट में क्या बचा, M बचा. How many box are kept below M? 1 2 3 4, 4 होगा, तो ऑप्शन 2 में. क्वेश्चन 14. हमें कोड GL के कोड इतना दिया हुआ, इसका इतना दिया हुआ, हमें F का निकालना है. F क्या है, F यहाँ पे है, यहाँ पे F, और F यूनिक होगा इसमें, और सब सेम है. तो F 5 है, हाँ 5 दोनों जगह है, 1 भी है, 9 भी है, 9 नहीं है, तो 9 आ जाएगा इसका. क्वेश्चन 15. बोल रहा 7 people are sitting in a row facing north, नॉर्थ फेस कर रहा है. Only 2 people sit to the right of C. 7 राइट ऑफ C के 2 people बैठा हुआ है. ठीक है. Only 2 people sit between C and U. ठीक है. Only 2 people sit between A and B. पता नहीं B क्या है. V sits to the immediate left of C. तो V यहाँ आ जाएगा. यहाँ बोला है कि only 2 people sit between C and U. Only 2 people sit between A and B. V sits to the immediate left of C. Immediate left हो गया. 2 people sit between A and B. अब इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है. ठीक है. And B sits to the immediate left of C. T sits to the immediate right of W. T sits to the immediate right of W. ऐसा होगा. W sit में A and B. 3 4 5 6. हाँ. T sit to the immediate right of W. ठीक है. Only 2 people sit between C and U. Only 2 people sit to the right of C. Only two people sit between A and B. लेट्स से यहाँ पे A को बैठा देते हैं, या फिर यहाँ पे A को बैठाते हैं. कहीं एक तरफ तो A बैठेगा. ठीक है. ये एक तरफ बैठेगा. V sits to the immediate left of C हो गया. T sits to the immediate right of W. Who sits to third position for the left hand? ठीक. ओके, गॉट इट. बोला W और T एक साथ होगा, तो एक साथ कहाँ बैठा सकता है. अगर इसको हटा भी देंगे तो एक साथ यहाँ पे तो नहीं बैठा सकते दोनों को, तो इधर ही बैठेगा WT. तो ये यहाँ नहीं रहेगा, W और T इधर ही बैठेगा, क्योंकि इधर 2 जगह खाली नहीं था. राइट. तो ये यहीं आएगा. Who sits at the third position from the left hand? यहाँ पे कौन बैठेगा बोल रहा है, जो खाली है. क्या खाली है इसमें, B खाली है, तो ये B आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में. क्वेश्चन 16. All cabbage are peas. All cabbage are peas. No peas is broccoli. No broccoli or cabbage. No broccoli or cabbage. Right, सही है. Some broccolis are cabbage नहीं है. तो only one. तो ऑप्शन नहीं में. What's it come? इसका अच्छा, इसके बाद क्या आएगा. 7. अच्छा यहीं कर लेता हूँ. 1 का ऐड हुआ, यहाँ से 4 का ऐड हुआ, यहाँ से 6 और 9 ऐड हुआ, यहाँ से 16 हुआ. तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ रहा है. तो इसके बाद 5 का स्क्वायर आएगा, तो 25 है. तो 809 प्लस 25 ऐड होगा, 14 3 834 होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है. क्वेश्चन 18. जी से यहाँ पे बताना है कि सेम कौन सा फॉलो कर रहा है. GHIJ 3 का हो रहा, HIJKLM 5 हो रहा है. ठीक है. यहाँ हो रहा है GHIJ 3 का हो रहा है. HIJK नहीं हो रहा है यहाँ पे. GHIJ तो 3 हो रहा है डिफरेंस. ठीक है. यहाँ पर भी 3 हो रहा है डिफरेंस. लेकिन JHIJKLM
जे के एल एम, यहाँ पर 3 का आ रहा है, फिर यहाँ पर भी आई के एल एम एन 4 आ रहा है, यहाँ पर आई जे के एल एम 4 आ रहा है। फिर से एक बार चेक करता हूँ, मिस्टेक मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो फिर से चेक करते हैं वो दिन का। एम एन ओ पी 3 आ रहा है, जे के एल एम 3 का डिफरेंस है, पी क्यू आर ठीक है, पी क्यू आर इसमें नहीं हो रहा, पी क्यू इसमें नहीं हो रहा, पी क्यू आर एस इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यही ट्रेंड फॉलो कर रहा है, और सब गलत है। दूसरा आ रहा है 3 इसमें आ रहा है, क्यू आर 2 का डिफरेंस आ रहा है, इस सब में इसमें 3 का आ रहा है, जबकि हमारा इसमें दिया हुआ 3 का डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन 19, हमें ये बताना है इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, हम इधर से करते हैं, एक्स वाई जेड 2 का डिफरेंस आ रहा है, जेड ए बी 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसका बी सी डी 2 का डिफरेंस, बी ई एफ 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो क्या रहा है इसमें, पहले वाला का वी आया, सेकंड वाला का जेड आया। ठीक है, तो वी और जेड कहाँ कहाँ है, वी इसमें है और इसमें है, 2 में। ठीक है, उसमें मतलब आगे वाला निकालना पड़ेगा। आगे वाला क्या है, एफ है, एफ जी एच 2, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसके बाद में 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 2 को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, डी ई एफ हो जाएगा, हाँ डी आएगा, वी जेड डी, तो कहाँ है वी जेड डी एक ही जगह पर, जो ऑप्शन 1 में। क्वेश्चन 20, if 2 is added to each odd digit and 3 subtract from each even digit। ठीक है, तो 7 8 4 3 6 5 1, if 2 is added to each odd digit, 7 8 9 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट विल अपेयर मोर देन वंस, ये अपेयर हुआ एक और 5 हुआ एक, तो 2 ही है जो कि ऑप्शन 2 में। क्वेश्चन 21, डज नॉट, जो बिलोंग नहीं करता उससे। ठीक है, एच आई जे के एम एन ओ पी 3 का डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट और लास्ट में, जे के एल एम 3 का हो रहा है, यहाँ पर देखता हूँ जी एच आई जे 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये अलग हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। क्वेश्चन 22, आर एस सी के 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, अच्छा देखता हूँ किसमें फॉलो कर रहा है, ये 1 2 3 4 बी 1 आ रहा है, ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर रहा है, एन ए पी एस एन 1 2 3 4, एन का है एन 1, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ 2 आना चाहिए, थर्ड में देखो 1 2 3 4, ये आ रहा है 1 2 3 4, ये सही है, फिर 1 2 3 4, परफेक्टली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 23, हम आगे का निकालना है क्या होगा, तो यहाँ का 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -2, यहाँ पे आ रहा है +1, यहाँ पे आ रहा है -2, यहाँ आ रहा है +1, यहाँ आ रहा है -2, यहाँ आएगा +1, मीन्स 454 आएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 24, सर्कुलर टेबल में कितना जन बैठा हुआ, 3 3 6 के साथ 7 जन बैठा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, और सेंटर्स में फेस कर रहा है, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, 1 2, बी सीट सेकंड टू द राइट, सॉरी राइट में, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3 ई यहाँ बैठ रहा है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड ए, तो जी और ए का इमीडिएट नेबर है डी, तो डी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ भी आ सकता है, ए भी यहाँ ए आ सकता है, या फिर जी यहाँ आ सकता है, यहाँ ए भी आ सकता है। ठीक है, इमीडिएट नेबर है, तो एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी,
सेकेंड टू द लेफ्ट कहाँ बैठ सकता है? एफ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। तो एफ को हमको यहीं बैठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जी है, सेकेंड करेंगे तो एफ यहीं आएगा। इधर से यहाँ पे दोनों में जगह तो बैठा ही नहीं सकते एफ को, जी और यही बैठेगा। तो अगर जी यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ एफ बैठेगा, सही होगा। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा और यहाँ पे तब ये आ जाएगा, ठीक है। सब जगह तो भरी है। तो नाउ पीपल सिट होंगे ए एंड बी, ए और ये है और बी के बीच में कितना जन बैठे हुए हैं? वन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब 2 जन बैठे हुए हैं, डी और जी। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 25, what should come in place of question mark in the given series? Okay, 6, 9, 15, 24, 36। 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, 9 हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 15 हो गया यहाँ पे। तो 36 और 15 कितना हो? 6 5 11, 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में 26 नंबर। 105 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। नॉर्थ फेस कर रहा। रवि इज 49 फ्रॉम राइट, रवि है 49 फ्रॉम राइट से, राइट हैंड, वाइल श्रुति इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। 38 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड श्रुति, 30 ठीक है, 38 है। तो हमें निकालना क्या है? रवि एंड श्रुति के हाउ पीपल सीट इन रवि एंड श्रुति, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ इसका पोजीशन निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट से पोजीशन निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि टोटल जो भी होगा 105 दिया हुआ ना, 15 इक्वल टू इसका पोजीशन लेफ्ट से और राइट से 49 और इसका लेफ्ट से तो पता नहीं है, प्लस एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू इससे कितना निकल जाएगा? 15 प्लस 1 106 माइनस 49 क्या हो रहा है? 9 10 11 12 13 7 आ गया, 57 हो रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 57 हो गया, 57 हो गया राइट से, ठीक है। 38 और 57 के बीच में कितना है यही हमें बताना है, ठीक है। तो 38 57 के बीच में कितना है, ठीक है। तो 57 माइनस 38 करेंगे, 18 हो रहा है, 19 हो रहा है, ठीक है। इसे एक माइनस कर देंगे क्योंकि ये भी इंक्लूड रहता है ना, तो इसलिए माइनस 1 करेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में। क्वेश्चन 27, हमें इसमें से बताना है कौन सा बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से क्यू से अगर पी जाते हैं, मैंने ओ पी एक का डिफरेंस आ रहा है, पी से क्यू जाते हैं एक का डिफरेंस आ रहा है, पी से क्यू एक, के से एल, उसके बाद नंबर से सब, यू से भी नहीं आ रहा, उल्टा आ रहा है, तो इधर से आएगा, तो ये अलग हो गया। क्वेश्चन 4 हो गया, सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन 4। अब ये बताना है कि ये जैसे फॉलो कर रहा है इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है। 52 और 81, इसमें डिफरेंस चेक करते हैं पहले। 52 और 89 में कितना डिफरेंस? 29 का डिफरेंस। इसमें कितना डिफरेंस? 29 का। तो हमें इसमें कितना, किसमें डिफरेंस कितना होगा? 84 690 100 7 23 हो रहा है, जो कि नहीं है। इसमें देखो डिफरेंस 75 14 25 4 29 का डिफरेंस, हाँ यही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, ठीक है। Mr. OXI starts from point E and drives 9 km south, ठीक है। He then take a right turn and drive 3 km, राइट टर्न किया 3 km ड्राइव किया, then turns right and drive 15 km चल गया, then take a right turn and drives 11 km गया and drives 11 km, he then takes final right turn and 6 km गया, ठीक है। एंड पॉइंट पी पे स्टॉप होगा, यहीं पे स्टॉप होगा क्योंकि 9 और 6 15 जो कवर किया, 15 ये कवर बैलेंस हो गया। हाउ फार इन विच डायरेक्शन शुड ड्राइव टू इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए पर रीच करने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा उसको। तो पहली बात तो वेस्ट में जाएगा, वेस्ट में कितना जाएगा? 11 माइनस 3 8 जाएगा, 8 वेस्ट में जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, इफ 1 इज एडेड फॉर ईच इवन डिजिट 5 6 2 1 8 6 4 3, 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट। ऐड करता हूँ पहले इवन डिजिट में, 7 हो गया, 3 हो गया,
9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करता हूँ और 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। ये नया बना तो क्या होता है ना, हमें डिजिट रिपीटेड मोर देन वंस, कौन एक से ज़्यादा रिपीट हुआ है, मतलब एक हुआ 7, 4 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, मतलब एक ही है, ऑप्शन सी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।